हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अध्यात्म सरोवर में। दोस्तों, सनातन धर्म शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि यह पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो ट्रेंड हो रहे हैं जिसमें पृथ्वी का शेषनाग के फन पर टिके होने की बात को लेकर सनातन धर्म का मजाक बनाया जा रहा है। क्या वाकई में पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है? दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा इस बारे में धर्मशास्त्र और आधुनिक विज्ञान क्या कहता है। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, सनातन धर्म में शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि यह पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है। इस बात के समर्थन में उनमें कई कथाएं भी बताई गई हैं। पहले वैज्ञानिक अंतरिक्ष जाकर सच का पता नहीं लगा सकते थे, लेकिन अब तो वो अंतरिक्ष से धरती को घूमते हुए देख सकते हैं। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के आसपास केवल शून्यता यानी खालीपन देखा। ऐसे में पुराणों और ग्रंथों में कही गई बात कितनी सच है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे भविष्य में भी हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराते रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, शेषनाग का वर्णन भारत के कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है और सब में यही बात अलग अलग तरीके से वर्णित है कि शेषनाग ने अपने फन पर पृथ्वी को धारण किया हुआ है। वैज्ञानिक व्याख्या इनकी व्याख्या से कितनी मिलती जुलती या अलग है, ये हम बाद में जानेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये धर्म ग्रंथ इस बात की व्याख्या करते किस प्रकार हैं। महाभारत की कथा के अनुसार ऋषि कश्यप ने दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों से विवाह किया था, जिनमें से एक का नाम कद्रु था और जिसकी कोख से 1000 शक्तिशाली नागों का जन्म हुआ। उन नागों में सबसे बड़े थे शेषनाग। महर्षि कश्यप की एक और पत्नी थी जिसका नाम विनता था। एक बार विनता और कद्रु घूम रहे थे, तभी उन्हें एक घोड़ा दिखाई दिया। कद्रु ने कहा कि वह घोड़ा सफेद है परंतु इसकी पूंछ काली है। इस पर विनता ने कहा कि घोड़ा पूरा सफेद है। इस बात को लेकर दोनों में शर्त लगी कि जो हारेगा वह दूसरे की दासी बनेगी। उस घोड़े को देखने के लिए अगला दिन तय हुआ। घर आकर कद्रु ने शर्त हारने के डर से अपने सर्प पुत्रों को कहा कि वे उस घोड़े की पूंछ में चिपक कर काली पूंछ का आकार ले लें। विनता के प्रति कद्रु और अपने भाइयों की कपट की भावना को देखने के बाद शेषनाग ने अपने परिवार और अपने भाइयों को छोड़ दिया और हिमालय और गंधमादन के पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि उनकी बुद्धि धर्म से कभी विचलित नहीं होगी। साथ ही ब्रह्मा जी ने शेषनाग को यह भी कहा कि यह पृथ्वी पहाड़ और नदियों के कारण हमेशा हिलती रहती है, तो वो इसे अपने फन पर धारण कर लें। तभी से शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पर धारण किया हुआ है। दोस्तों, महाभारत की इस कथा के अतिरिक्त श्री रामचरितमानस, यथार्थ गीता और भागवत पुराण तीनों में इस बारे में बताया गया है। भागवत पुराण में यह बताया गया है कि पृथ्वी सरसों के दाने की तरह शेषनाग नामक सर्प के ऊपर टिकी हुई है। श्री रामचरितमानस की एक चौपाई के अनुसार शेषनाग जी तप के बल से ही पृथ्वी का भार धारण करते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई धर्म ग्रंथों में कही गई बात, लेकिन इस पर वैज्ञानिक तर्क क्या है, आइए वो भी जानते हैं। वैज्ञानिक तर्क के अनुसार हमारी पृथ्वी जिस सौर मंडल में स्थित है वह सौर मंडल अनेकों तारों सहित आकाशगंगा नामक मंदाकिनी में स्थित है। इस आकाशगंगा नामक मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार यानी सर्प के आकार का है। हम सभी इस मंदाकिनी की शिकारी भुजा अर्थात मुख यानी ओरायन सिग्रस के पास स्थित हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक तर्क में प्रत्यक्ष रूप से शेषनाग जैसे सर्प की व्याख्या नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह मंदाकिनी के सर्प होने और उसके मुख के पास
पृथ्वी के होने से भी इनकार नहीं कर रहे हैं। हमारे धर्म ग्रंथों के रचयिता अंतरिक्ष में जाने में सक्षम थे या नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन उनकी व्याख्याओं से इस बात का प्रमाण मिलता है कि वो अंतरिक्ष, ब्रह्मांड और ग्रह नक्षत्र को भली भांति समझने में सक्षम थे। मंदाकिनी से बाहर जाकर आकाशगंगा और पृथ्वी की स्थिति और आकार को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम थे। तभी उन्हें सर्प के आकार रूपी मंदाकिनी में पृथ्वी सरसों के दाने की भांति प्रतीत हुई होगी। आकार को लेकर अगर बात की जाए तो उनकी यह व्याख्या वैज्ञानिक व्याख्या के साथ बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि मंदाकिनी और पृथ्वी का आकार एक सर्प और सरसों के दाने जितना ही है। दोस्तों, सनातन धर्म किसी डिबेट या मंच पर चर्चा करने का विषय नहीं है, बल्कि यह खोज का विषय है। जब किसी ने हवाई यात्रा के बारे में सोचा भी नहीं था, उसके कई वर्षों पहले सनातन धर्म ग्रंथों में पुष्पक विमान का उल्लेख किया जा चुका है। जब किसी को ग्रहों और नक्षत्रों का ज्ञान नहीं था, उसके भी कई वर्षों पहले सनातन धर्म ग्रंथों में ग्रहों और नक्षत्रों के बारे में उल्लेख किया जा चुका है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कुछ दुष्ट लोगों के ईर्ष्याग्रस्त प्रचार और वक्तव्यों से भ्रमित ना हो। दोस्तों, आप इस बात पर गर्व करिए कि आप दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति का हिस्सा हैं और गर्व से कहिए कि आप सनातनी हैं। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।